जय श्री राम। हर्षि बर्षि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाकर आकाश में नगाड़े बजाते हैं। राम जी की स्तुति करके सब देवता विविध भांति के विमानों में सुशोभित होकर अपने लोक को चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीतई ले आए, प्रभु पद परत हर्ष ओर लाए। जब श्री रामचंद्र जी युद्ध में विजयी हुए तो देवता, मनुष्य और मुनि सबका भय नष्ट हो गया। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए, प्रभु के चरणों में गिरे तो राम जी ने प्रसन्न होकर छाती से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नाघाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी उन सांवले श्री राम जी को देखकर अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण हो गई। नेत्र अघाते नहीं थे। इस प्रकार श्री राम जी ने पंचवटी में निवास करते देवता और मुनियों को सुख देने वाली परम पवित्र लीला की। धुआं देखि खर दूषण केरा, जाई सूप नखा रावण प्रेरा। बोली वचन क्रोध करि बारी, देश कोस कै सुरति बिसारी। तब खरदूषण का अंत अर्थात चिताग्नि के धुएं को देख शूर्पणखा ने रावण को प्रेरणा दी। वह महान क्रोध में बोली कि तूने देश कोश सबका स्मरण भुला दिया है। कर सिपान सोवसि दिनु राति, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरई समर्पे बिनु सतकर्मा। तू शराब पीता है, क्या सिमरन नहीं है कि तेरे सिर पर शत्रु खड़ा है। बिना नीति के राज्य, बिना धर्म के धन और भगवान को अर्पण किए बिना सत्कर्म। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अरुपाए। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। और विवेक के बिना विद्या व्यर्थ तथा परिश्रम मात्र है। संग से सन्यासी, कुमंत्र से राजा, मान से ज्ञान और शराब पीने से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मदति गुणी, नासई बेगी नीति अस सोनी। नम्रता रहित प्रीति तथा अहंकार से गुणों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। मैंने ऐसी नीति सुनी है। प्रभु वही गनई न छोटी करी, रिपुरुज पावक पाप। करी लागी रोदन करन, अस कही विविध बिलाप। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सरप इन्हें छोटा न गिने। ऐसा कहकर वह अनेक प्रकार के विलाप कर रोने लगी। सभा माज परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत दस कंधर, मोर की असी गति होई। फिर व्याकुल होकर सभा में गिर पड़ी और बहुत प्रकार से रोती हुई कहने लगी कि हे दशकंधर, तेरे जीते जी मेरी ऐसी दुर्दशा होनी चाहिए क्या। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समझाई गही बाह उठाई। कह लंकेश कहे निज बाता, कई तब नासा कान निपाता। यह सुनते ही सभासद क्रोधित हो गए और समझा कर बाह पकड़कर उठाया। तब रावण ने कहा कि क्या है, अपनी बात कहो, किसने तेरा नाक कान काटा है। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझि परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करही धरनी। तब शूर्पणखा बोली कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो मनुष्यों में सिंह के समान हैं, वे दंडक वन में शिकार खेलने आए हैं। उनकी करनी से मुझे ज्ञात होता है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुजबल पाई दसानन, अभे भये विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण नाना। हे रावण, जिनकी भुजाओं का बल पाकर मुनि जन निर्भय होकर वन में विचरते हैं, देखने में तो वे बालक हैं, पर काल के समान परम धैर्यवान, धन्वी और अनेक गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बद रत सुर मुनि सुखदाता। शोभा दाम राम असनामा,
तिनके संग नार इक श्यामा। दोनों भाई अमित बली और प्रतापशाली हैं, दुष्टों को मारने में रत और देवताओं तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है और उनका नाम राम है, जिनके साथ एक सुंदर स्त्री है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु वनज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगनि करई परिहासा। उस रूप की राशि को ब्रह्मा ने ऐसा संवार कर बनाया है कि 100 करोड़ रत्ती भी उस पर न्योछावर होती है। उनके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट दिए। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनि लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण तिसरा कर घाता, सुनि 10 शीस जरे सब गाता। खरदूषण ने मेरी सहायता की तो उन्होंने क्षण भर में ही सब सेना मार गिराई। खरदूषण और त्रिशरा की मृत्यु सुन रावण के सब अंग जलने लगे। सूप नखई समझाई करी, बल बोली सी बहु भांति। गयो भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। शूर्पनखा को समझा कर बहुत प्रकार से अपने बल का वृतांत कहकर रावण घर में चला गया, परंतु शोकवश होने से उसको रात में नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारी बिनु भगवंता। देवता दैत्य मनुष्य पक्षी और नाग जो भी जगत में हैं, उनमें से कोई भी मेरे सेवकों के बराबर भी बलवान नहीं है। और खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उनको भगवान के बिना कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरु हठि करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतरुँ। यदि देवताओं को आनंद देने वाले, भूमि का भार उतारने वाले परमेश्वर ने ही अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठात बैर करूंगा और प्रभु के हाथ से मरकर भवसागर से तर जाऊंगा। होई भजनु ना तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरिहौ नारी जीति रण दो। इस तामसी शरीर से भजन तो बन नहीं सकता, इसीलिए मन क्रम और वचन से यही दृढ़ निश्चय है कि यदि वे कोई राजकुमार हैं तो युद्ध में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जान जड़ी तवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनो उमा सो कथा सुहाई। ऐसा विचार कर रावण अकेला रथ पर चढ़ समुद्र के तट पर गया, जहाँ मारीच रहता था। हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने सुंदर युक्ति बनाई, मैं उसे कहता हूँ, उस सुहावनी कथा को सुनो। लक्ष्मण गए बनही जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। जब लक्ष्मण वन में कंद मूल फल लेने गए, तब कृपा के सागर आनंद कंद श्री रामचंद्र जी हंसकर सीता जी से बोले, सुनु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु कर बिललित नर लीला। तुम पावक महु करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे सुंदर व्रत वाली सुशील प्रिय, मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसीलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर दूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करना। जबी राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ही नल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसई शील रूप सुविनीता। जब प्रभु ने सारी कथा समझा कर कही, तो सीता प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गई और अपना प्रतिबिंब वहां रख छोड़ा। वह स्वरूप वैसे ही शीलवान और विनीत था। लक्ष्मण हूँ यह मर्मु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रतनीचा। हे पार्वती, प्रभु ने जो कुछ चरित्र किया, उसका भेद लक्ष्मण जी ने नहीं ना जाना। फिर महानीच और स्वार्थ परायण रावण ने मारीच के पास जाकर सिर झुकाकर प्रणाम किया।
नवनि नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धन उर्ग बिलाई, भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच की नम्रता बड़ी दुखदाई होती है, जैसे अंकुश, धनुष, सर्प और बिल्ली। हे पार्वती, खल पुरुष की प्रिय वाणी वैसे ही भयदायक होती है, जैसे असमय का फूल। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हे तुमन व्यग्र अति अक्सर आयहु तात। तब मारीच ने आदर के साथ सत्कार व पूजा कर यह बात पूछा कि हे तात, आपका मन व्यग्र क्यों है? कहो आप अकेले क्यों आए हो? 10 मुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरै आनु नृप नारी। तब हतभाग्य रावण ने अभिमान के साथ सब कथा मारीच के आगे कही और बोला कि हे मारीच, तुम माया मृग बनो, जिससे छल पूर्वक मैं राम की स्त्री को हर ले आऊं। तेहि पुनि कहा सुनो 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बरु नहीं कीजय, मारे मरे जियाए जीजय। यह सुन मारीच ने रावण से कहा कि हे रावण, वह साक्षात चराचर के स्वामी है। हे तात, तुम उनसे वैर मत करो, उनके मारने से संसार मरता और जिलाने से जीता है। मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयो छन माही, तिन सन बरु किए भल नाही। हे तात, जब राम कुमार अवस्था के थे तब वे मुनि के यज्ञ की रक्षा करने गए थे। उन्होंने मुझको बिना फल का वान मारा था, जिसके लगते ही मैं एक क्षण में 100 योजन पर आ पड़ा। उनसे बैर करना अच्छा नहीं होगा। भई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपियति सूरा, तिनी विरोध न आई पूरा। तब से मेरी बुद्धि कीट भृंगु सी हो गई है, जहां तहां मुझे वो दोनों भाई ही दिखते हैं। हे तात, वे मनुष्य रूप में भी बड़े शूरवीर हैं, इनसे विरोध करके पार पाना कठिन है। जेहि ताड़ का सुबाहु, हति खंड्यो हर को दंड। खर दूषण तिसरा बधियो, मनुज की अस बरी बंड। क्योंकि जिन्होंने ताड़कार सुबाहु को मार डाला, महादेव जी का धनुष तोड़ दिया, खरदूषण और त्रिशरा को मारा, क्या ऐसा बरी बंड कोई मनुष्य हो सकता है? जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन सिवहु गारी। गुरु जी में मोड़ कर सिमम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। इसीलिए तुम अपने कुल की कुशल विचार कर घर जाओ। मारीच के ये वचन सुनकर रावण जल उठा और बहुत सी गालियां दी और बोला कि मूर्ख, तू मुझे गुरु की भांति उपदेश करता है। बता, जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच हृदय अनुमाना, नमी विरोध नहीं कल्याणा। स स्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कभी भानस गुनी। तब मारीच हृदय अनुमाना, नमी विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि मानस भूनि। तब मारीच ने अपने मन में विचार किया कि इन 9 से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। शस्त्रधारी, भेदिया, स्वामी, शठ, धनवान, वैद, बंदी, कवि और सोया, उभे भांति देखा निज मरना। तब ताकि रघुनायक सरना, उत्रुदेत मोहि बध अभागे। कस न कर मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों ओर से अपना मरण जान लिया, तब प्रभु की शरण ली। मारीच ने विचार किया कि यदि मैं इसे उत्तर दूंगा तो ये अभागा मुझे मार डालेगा, तो फिर प्रभु के वाण से ही क्यों न मैं मर जाऊं। अस जिए जानिद सानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावन तेहि, आज देखी परम स्नेही। हे पार्वती, ऐसा हृदय में जान प्रभु के चरणों में अखंड प्रीति रखता मारीच रावण के साथ चला। यद्यपि मारीच के मन में बड़ा हर्ष है, पर उसे वह प्रकट नहीं जनाता। उसके मन में हर्ष इस बात का है कि आज परम स्नेही राम का मैं दर्शन करूंगा।
निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अब सही बस करी। निज पानि सर संधानि सो मोहि बाधि सुख सागर हरि। आज मैं अपने परम प्रियतम को देखकर अपने नेत्र सफल कर परमानंद को प्राप्त हो जाऊंगा और सीता लक्ष्मण सहित कृपा निधान प्रभु में मन लगाऊंगा। मारीच कहता है कि जिन प्रभु का क्रोध मोक्ष को देने वाला है तथा भक्त लोग जिन्हें भक्ति से ऐसे ही वश में कर लेते हैं, वे सुख सिंधु अपने हाथ से बाण संधान करके मुझे मारेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासर बाण। फिरी फिरी प्रभु ही बिलोक हूँ धन्य नमो सम आन। प्रभु धनुष बाण लिए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ेंगे और मैं फिर कर प्रभु को देखूंगा। अहो मुझसे धन्य और कौन है, कोई नहीं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।